हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपेरियल मैथ्स मैजिक। सो लेट्स वी स्टार्ट इट टुडेज कंसेप्ट ऑफ बिलोंग टू एंड सबसेट ऑफ। तो आप हमें ये जानना है हमें यहाँ पर कि कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ दोनों में डिफरेंट समझिए पहले, ठीक है ना। एक है बिलोंग्स टू, दूसरा है सबसेट ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखिए दादा दोनों के मतलब समझ लीजिए क्या होता है। सो ठीक है, तो हम बात करते हैं बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ में। दोनों का सिंबल आपको पता है कि बिलोंग्स टू का सिंबल ये है और सबसेट ऑफ का सिंबल ये है। ओके, सबसेट का सिंबल ये है और बिलोंग्स टू का ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब हम बात करते हैं बिलोंग्स टू एंड सबसेट ऑफ का, तो अगर आपके सामने कुछ एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक, कोई एक सेट लिखते हैं हम। देखिए एक सेट है 1 2 और एक बी एक सेट है, बी एक सेट है 1 2 3। ओके स्टूडेंट, तो अब हम बोलेंगे आपको ए और बी यहां बोलेंगे आपको फिल करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या फिल करेंगे, बिलोंग्स टू या सबसेट। तो हम लोग को पता था क्या कि बिलोंग्स टू में क्या होता है कि जो इसका जो ए का जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल रहना चाहिए, ए का सारा एलिमेंट बी में रहना चाहिए। और सबसेट में क्या होता था कि जो ए का सेट है वो बी में सारा रहना चाहिए था। दोनों में डिफरेंट समझ लीजिए। फिर से बताते हैं हम आपको, हम बिलोंग्स टू के लिए क्या नीड होगा, एलिमेंट नीड है, ठीक है ना। एलिमेंट यहां लिख देते हैं नीड। आप समझने के लिए मैं आपको लिख दिया, हम बिलोंग्स टू में आपका एलिमेंट्स जरूरी है और सबसेट ऑफ में क्या जरूरी है, आपका सेट नीड है। ये समझिएगा, इसे आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। आपको समझने के लिए लिखे हैं आपको, ताकि आपको समझ में दोनों में डिफरेंट क्या है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 2 क्वेश्चन दे देगा और आपको वहां पर चूज करना रहेगा ये कंसेप्ट सही है। अगर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स में, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, ठीक है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा किस तरह क्वेश्चन पूछता है। ये ए का एलिमेंट है, ये बी का एलिमेंट है, यानी ए का ये पूरा सेट है, ये बी का पूरा सेट है। ओके, तो हम पूछते हैं ए और जब बी की बात करते हैं तो इसमें बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ दोनों में फिल करना है। तो आप ये देखिए कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। और हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर हम आपको ए 1 2, अगला है बी में 1, सिर्फ 1 ही रहने देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, ताकि आपको समझ में आए। 2 और 3, ये ए का है और ये बी का है। फिर बताना है आपको ए और बी में। ओके स्टूडेंट, एक और लिख देते हैं यहाँ पर, आपके सामने क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन लिख देते हैं। ए का हो गया 1 2 और बी में कुछ लिखते हैं हम आपको 1 2 3 4। और यहां भी आपसे पूछा जाता है ए और बी। आपको ये फिर बताना है कि इस जगह पर 2 साइन है आपके पास, एक बिलोंग्स टू है, दूसरा सबसेट ऑफ है। दोनों में क्या क्या फिल होगा हम बता चुके हैं आपको। हम बिलोंग्स टू में एलिमेंट्स नीड है और सबसेट ऑफ में सेट नीड है। और सेट तब बनता है जब आपका जैसे ही करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये क्या बन गया, सेट बन गया। ये क्या बन गया, सेट बन गया। तो समझिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, अब आपको लग रहा सब तो सेट बना हुआ है। तो यहाँ देखिए हम बताते हैं, जो यहाँ जो मेरा फिल होगा फर्स्ट में ए इक्वल टू 1 2 लिखे हैं, ठीक है। यानी ए एक सेट है और बी भी एक सेट है। तो ए का जितना एलिमेंट है वो सारा क्या है, बी में है। तो ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ क्या फिल होगा, सबसेट फिल होगा, ठीक है। क्योंकि ए का जितना सबसेट है वो सारा क्या है, बी में है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, ए और बी में जब बात करते हैं तो ए का जो सबसेट, ये तो एक सबसेट एक सेट है, ये क्या है, एक सेट है, ये भी एक सेट है। लेकिन ये एक सेट होने के साथ साथ ये एक एलिमेंट भी है, क्योंकि ये जिसमें देखिएगा बी का जो एलिमेंट है वो ए में सेट है। समझ में आ रहा बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सो देखिए पहले अभी हम बोले क्या, ए एक सबसेट है, बी एक सबसेट है। ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल है, तो वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी। बट यहां पर देखते हैं हम लोग, ए क्या है, एक सेट ऑलरेडी सेट है। जैसे ही करली ब्रैकेट में क्लोज कर दी तो ये क्या हो गया, मेरा सेट बन गया, ठीक है। लेकिन जब बी में बात करते हैं तो बी में देखिए कि ये सेट, ये क्या है, पूरा जैसे ही पूरा एक सेट बन गया। लेकिन सेट के अंदर में जो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, मेरा एलिमेंट है।
तो ये भी तो एक एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट को यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है, एक एलिमेंट को यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब एलिमेंट का जरूरत होता है तो क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू होता है। बिलोंग्स टू एलिमेंट जरूरी होता है। बिलोंग्स टू में क्या नीड है, एलिमेंट्स नीड है। बिलोंग्स टू क्यों हुआ, समझ में बात को, क्योंकि ये जो है एक एलिमेंट्स है। ये सेट कब बनता, जब यहाँ पर एक और लगा देते हैं हम। बात समझ में आ रही है, फिर समझिए। देखिए हम क्या किए, क्वेश्चंस कुछ ऐसा लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चंस लिखा हुआ था आपका कि ये आपका वन जो है आपका क्या है, एक सेट बना हुआ, वन एक सेट है आपका, एक सेट इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखे हैं। बी भी आपका एक सेट है जिसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखे हैं 1 2 and 3। ओके स्टूडेंट, ये जो है आपका कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो एक एलिमेंट भी तो है, बी एक सेट है, उसका एक एलिमेंट है सेट 1 जो है एक सेट में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक एलिमेंट है बी के लिए, ठीक है। तो यही एलिमेंट को यहाँ लिख दिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ये जब एक एलिमेंट बन गया ना, अब ये बी के एलिमेंट बन गया, तो हम इसको ए बिलोंग्स टू लिखेंगे, ना कि हम सबसेट ऑफ लिखेंगे। सबसेट कब बनता, जब ये एक सेट रहता। सेट कब बनता, इसके बाद हम एक और कर्ली ब्रैकेट देते तब ये सबसेट बन जाता। तो हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू बी। ए बिलोंग्स टू क्या देंगे, बी देंगे। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ए जो है 1 2 है, ए है आपका क्या है 1 2 है, ए आपका 1 2 है, और 1 2 आपका क्या है, एक सेट है। 1 2 क्या है आपका, एक सेट है। बी में लिखा हुआ है 1 2 3 and 4, लेकिन 1 2 यहां पर देखते हैं तो क्या है, एक एलिमेंट है जो कि ब्रैकेट में क्लोज है। तो ये एक एलिमेंट है, तो ये भी तो एक एलिमेंट बन जाएगा इसके लिए तो एलिमेंट बन गया। तो एक एलिमेंट कर रहा है ना, एलिमेंट बिलोंग करता है। जब एलिमेंट नीड होता है तो बिलोंग्स टू, और जब सेट नीड होता है तो क्या, सबसेट ऑफ। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, बिलोंग्स टू। अगला एग्जाम्पल जब होगा आपका कुछ ऐसा हम लिख देते हैं, ए इक्वल टू 1 2, ओके, और 1 2 लिखें, और हम यहाँ पर ऐसे कर दिए, एक और ब्रैकेट यहाँ पर हम दे दिए। अब यहाँ देते हैं बी इक्वल टू लिखते हैं 1 2, इसे भी हम लिख दिए, फिर लिखेंगे 2 और 3। अब यहाँ देखिएगा, अब हम पूछते हैं यहाँ पर ए और बी, अब हम बोलेंगे यहाँ फिल करना आपको, तो बिलोंग्स टू या सबसेट ऑफ, बिलोंग्स टू या सबसेट ऑफ। अब क्या फिल करेंगे, अब हम ए और बी में यहाँ आपको फिल करना है, तो क्या फिल करेंगे हम, यहाँ पर क्या फिल करें, देखिए ए क्या है मेरा, ए एलिमेंट है इसके लिए, बी के लिए, और एक और कर्ली ब्रैकेट दे दी, इसलिए क्या बन गया, सबसेट बन गया, सेट बन गया। ये भी एक सेट है, तो सेट के लिए क्या नीड होता है, सबसेट के लिए सेट नीड होता है, तो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। जैसे ही यहाँ से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, बिलोंग्स टू बन जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बिलोंग्स टू और सबसेट ऑफ में डिफरेंट क्या है। ये 1 मार्क्स में हमेशा एग्जाम में पूछा गया, शुरू से आज तक का देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, तो आपको समझ मिल जाएगा किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेचुरल नंबर जो सबसेट है होल नंबर का, और होल नंबर जो सबसेट हो जाएगा आपका इंटीजर्स का, और इंटीजर सबसेट हो जाएगा आपका रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर सबसेट हो जाएगा आपका रियल नंबर का। ये समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे होगा। सो देखिए जाते हैं हम आपको, ये सी नहीं है, ये क्या है, सबसेट है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, सेट है, सबसेट है, ठीक है ना। सबसेट का सब साइन है, कोई सी नहीं पढ़ लेंगे इसे, क्योंकि सी के जैसा ही दिखता है। तो ये n है, ये w है, n से नेचुरल नंबर, w से होल नंबर, z से इंटीजर्स, q से हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, और r से हो जाएगा आपका रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जो होता है क्या है आपका, देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, अगर एक इंटीजर्स लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक नंबर यहाँ लिखते हैं हम लोग -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। ये देखिए यहाँ पे लिखे कुछ नंबर लिखे आपके सामने, हम आपको समझाने के लिए। नेचुरल नंबर बोला, नेचुरल नंबर क्या है आपका 1 से 5 तक है, 1 से आपका 5 तक आपका नेचुरल नंबर है, और बोलता है कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का। नेचुरल नंबर जो है सबसेट है किसका है, होल नंबर का। तो क्या सबसेट नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, और हम बताए थे क्या, सबसेट होने के लिए ए सबसेट ऑफ बी, यानी बी का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल रहना चाहिए। ए का जितना एलिमेंट है में वो सारा बी में अवेलेबल रहना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। तो नेचुरल नंबर सबसेट किसका है, होल नंबर का। तो नेचुरल में जितना एलिमेंट है वो सारा होल नंबर में इंक्लूड रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर W 0 स्टार्ट होता है। तो अगर यहाँ से लेंगे तो इसका सबसेट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ तक मेरा सही है। आगे देखते हैं, जो होल नंबर है किसका, इंटीजर्स का। होल नंबर मेरा 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर्स मेरा क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी आता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है। नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा और पॉजिटिव ही जाएगा। तो क्या
जितना मेरा होल नंबर होगा वो क्या इंटीजर्स का सबसेट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। बात करते हैं इंटीजर्स का। इंटीजर्स जो होता है वो क्या होता है? मेरा रेशनल नंबर होता है। जितना इंटीजर्स है वो सारा क्या है? मेरा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी है सारा क्या है? मेरा रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं रियल नंबर का। तो रियल नंबर का जितना हम लोग जितना नंबर जानते हैं वो सारा नंबर क्या है? वो नंबर जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन, उसको बोलते हैं रियल नंबर। सारे नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके। तो ये क्या है? n सबसेट ऑफ w, w सबसेट ऑफ z, और z सबसेट है q का, q सबसेट है r का। यानी कि नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। थोड़ा सा और देख लीजिएगा, एक लिखते हैं हम अलग से t सबसेट ऑफ r। ये जो t जो है ये होता है इरेशनल नंबर। t क्या है? मेरा इरेशनल नंबर है। इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और हम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या था? नेक्स्ट था आपका इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो चलिए देखिए, इंटरवल्स होता क्या है? इंटरवल दो तरह का होता है, एक होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज। एक होता है ओपन इंटरवल, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोज इंटरवल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल को इसके अलावा हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना हम लोग का, ठीक है। ये ओपन इंटरवल का है, ये चाहे तो फिर ये आपका क्लोज इंटरवल हो गया, ये आपका ओपन इंटरवल हो गया। ये दोनों में से कोई भी आप शो कर सकते हैं ओपन इंटरवल को, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें इंक्लूजन होता है, इसमें आपका इंक्लूजन है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आपका एक्सक्लूजन है। इंक्लूजन रहेगा तो क्या होगा? इंक्लूजन रहेगा तो आपका कुछ इस तरह से रहेगा साइन, लेस देन इक्वल टू, और इसमें रहेगा आपका कुछ इस तरह साइन रहेगा। ये हो गया एक्सक्लूजन का साइन, ये हो गया इंक्लूजन के आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हुआ आपका? इंटरवल्स था, दो तरह का होता है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल्स होता है, ठीक है। ओपन इंटरवल में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज किए और इस तरह से हम लोग करना, बिग ब्रैकेट से हम लोग इसको ओपन, दोनों साइड से इस तरह भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लोज ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल, ये हो गया ओपन इंटरवल। दोनों ओपन इंटरवल का सिंबल है, कहीं बुक में, किस बुक में इस तरह मिलेगा, किसी बुक में इस तरह मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये है या फिर ये है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर आप बताएं इस तरह बुक में दे दिया इस तरह, हाँ बताएं इस तरह तो बुक में दे दिया इस तरह, तो सर रॉन्ग बता दिया। लेकिन नहीं, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी दे सकता है बुक में। इसमें एक्सक्लूजन होता है, इसमें इंक्लूजन होता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इंक्लूजन क्या होता है और एक्सक्लूजन क्या होता है, ठीक है। एक्सक्लूजन होता है जब हम बोलते हैं, पहले इंक्लूडिंग आनी है, पहले इंक्लूजन है तो इंक्लूडिंग बोलते हैं। अगर 4 लोग बैठे हुए हैं कोई ग्रुप में, 4 पर्सन है ए बी सी और डी, एक आदमी को और उसमें इंक्लूड कर लेना है तो हो जाएगा ई। ये इंक्लूड किए ना तो ये क्या हो गया? इंक्लूजन हो गया, ठीक है। 4 लोग ऑलरेडी एक ग्रुप में थे, एक आगे इसमें एक्स्ट्रा हो गया तो क्या हो गया? इंक्लूजन हो गया। अब हम बोल रहे हैं 4 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं ग्रुप में और इसमें से एक चले गए तो ये क्या हो गया? एक्सक्लूजन हो गया। क्या हो गया? एक्सक्लूजन हो गया, यानी कि छोड़ दिए उसको हम, डी को हम क्या किए? हटा दिए, ठीक है। और इसमें ई को क्या किए? जोड़ दिए, यानी बढ़ा दिए तो इंक्लूजन, और घटा दिए तो क्या हो गया? एक्सक्लूजन। आई थिंक समझ में आ गया इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्या है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं हम। क्वेश्चन कहता है मेरा, लेट x बिलोंग्स टू r एंड 1 लेस देन x लेस देन r। तो देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह? पहले तो ये हो जाएगा मेरा 1 और 4। क्या हो जाएगा? 1 और 4। अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना रहे हमें तो क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ले लेंगे हम लोग, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं 0 1 2 3 4 और 5, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सो इसमें क्या है आपका लेट x बिलोंग्स टू r। x जो है मेरा रियल नंबर्स होना चाहिए और वो भी कैसा? 1 से बड़ा और 4 से 4 से छोटा। 1 से बड़ा और 4 से छोटा। 1 से बड़ा यानी कि 2 और 4 से छोटा यानी कि 3, यानी 1 से बड़ा और 4 छोटा क्या क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। तो लेकिन हम जब भी यहाँ पर लेंगे तो हम इसमें जो लाइन जो रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से तो करेंगे ही, ठीक है ना।
ये तो करेंगे ही, इसके अलावे जब हम इंक्लूडिंग कर, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें एक्सक्लूजन कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूजन कर रहे हैं, यानी कि 1 और 4 को नहीं ले रहे हैं। 1 to 4 तो है, लेकिन 1 और 4 को क्या करेंगे, नहीं लेंगे। जब नहीं लेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, होल बनाएंगे। क्या बोलेंगे, होल। इस तरह होल का सेम बोल देंगे, इसको हम नोड भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप इसको नोड भी पढ़ सकते हैं या फिर होल भी पढ़ सकते हैं। रीड एज ए होल एंड नोड। ओके, इस तरह हो गया आपका। ये सैम्बल देख के समझ में आया कि आपका कैसा है, यानी कि हम उसको बोलेंगे क्या, ओपन इंटरवल 1 to 4। आप चाहें तो इसको आप लिख भी सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो। अगर आप बोलेंगे इसको रीड कैसे करना है, तो ओपन इंटरवल 1 to 4, रीड एज ओपन इंटरवल 1 to 4, ये हम लोग रीड कर सकते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या था, लेट x बिलोंग्स टू r एंड 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन r, ये है आपका। तो एक फिर नंबर लाइन लेंगे, यहां से हम एक नंबर लाइन ले लिए। इसमें क्या है आपका, ये 0 है, यहाँ 1 2 3 4 और 5, इधर आपका नेगेटिव नंबर होगा, हम लोग को पता है, लेकिन फिलहाल हमको मतलब नहीं है, हम इसको डिनोट कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 से कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। 1 से 4 यहाँ भी जाएंगे, 1 से 4 इसमें भी जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि सर इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें और इसमें, तो बताते हैं हम आपको। इसमें 1 को लेना है, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू है, सिर्फ लेस देन रहता तो छोड़ कर, यानी कि 1 से बड़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, इक्वल टू का भी साइन है, ये तो लेस देन है, लेकिन ये क्या है, इक्वल टू है ना, तो यानी कि 1 को भी लेना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए, अगर 1 को लेंगे तो इस तरह डॉट बनाएंगे, ठीक है। और 4 को क्या करना है, लेना है नहीं, 4 मेरा एक्सक्लूजन है, तो इसको डॉट बना देंगे, हॉल बना देंगे, ठीक है। ये हो गया डॉट, ये हो गया हॉल। ये किस लिए किए, ये मेरा इंक्लूजन है, ये मेरा क्या है, एक्सक्लूजन है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसका आंसर लिखना रहेगा, तो हम लोग इसका आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 और क्या लिख सकते हैं 4, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 मेरा क्या है, एक्सक्लूजन है, यानी कि ओपन है मेरा, और ये मेरा क्या है, क्लोज है। ओके, ये क्लोज इंटरवल है, ये मेरा ओपन इंटरवल है। तो हम इसको रीड करेंगे कैसे, ओपन इंटरवल्स 1 इंक्लूडिंग बट 4 एक्सक्लूडिंग, क्योंकि 1 को इंक्लूड कर रहे हैं और 4 को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। लेकिन क्लोज से रीड नहीं करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे ओपन से, ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडिंग बट 4 एक्सक्लूडिंग। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड देखिएगा, इसका लिए बताते हैं हम एक लाइन। इसका क्या होगा, इसका जो बनेगा वो मेरा होगा 1 से बड़ा, यानी कि 1 को नहीं लेना है, ठीक है, तो 1 और 4 को ले रहे हैं, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसका, देखिए नंबर लाइन पर, ये आपका नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक जाना है हमें, 1 to 4 जाना है। 1 से जाएंगे कहाँ तक हम, 4 तक जाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ भी जाएंगे 1 से 4 तक। 1 से 4 तक गए हम स्टूडेंट्स। इसमें क्या करना है, 1 को लेना है नहीं, क्योंकि 1 मेरा क्या है, ओपन है, तो 1 को नहीं लेना है। तो वो जिसको नहीं लेते उसको हम लोग क्या करते हैं, होल से, यानी कि नोड से, NOD, ध्यान रखिएगा, नोड भी बोलते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, होल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको क्या करना, 4 को ले लें तो 4 मेरा क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि हम किस में क्या क्या किए हैं। तो ये मेरा हो गया क्या, लेट x बिलोंग्स टू r एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। ओके, इसमें रीड कैसे करेंगे, ओपन इंटरवल 1 एक्सक्लूडिंग बट 4 इंक्लूडिंग, ओपन इंटरवल 1 एक्सक्लूडिंग, इसमें 1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि छोड़ रहे हैं, और 4 को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ओपन इंटरवल 1 एक्सक्लूडिंग बट 4 इंक्लूडिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, 1 to 4 यहाँ भी जाना है हमको, 1 to 4 तक गए। ओके स्टूडेंट्स, 1 to 4 तक गए,
और उसके बाद क्या बोलता है, 1 को भी लेना है 4 को भी लेना है, ठीक है। तो 1 को भी ले रहे हैं हम और 4 को भी ले रहे हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, 1 को भी लिए और हम क्या किए 4 को भी लिए हैं। इसको क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल से शो करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे हो जाएगा देखिए 1 और 4, सॉरी क्लोज इंटरवल 1 to 4 यहाँ पर लिख दीजिए इसको चाहे तो आप। क्लोज इंटरवल हम सबको नहीं लिखे हैं, फर्स्ट और लास्ट लिख दिए, इंटरवल 1 to 4। क्लोज इंटरवल 1 to 4 हो गया, ये ओपन इंटरवल 1 to 4 हो गया। ये आपका एक्सक्लूजन का साइन था, ये आपका इंक्लूजन का साइन था। ओके स्टूडेंट्स, इसको हटा देते हैं हम आपको। ये हो गया आपका ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल था। ये हो गया ओपन इंटरवल 1 इंक्लूडिंग 4 एक्सक्लूडिंग्स, ओपन इंटरवल्स 1 एक्सक्लूडिंग 4 इंक्लूडिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरा था इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट। पावर सेट क्या होता है कि अगर ए एक सेट है तो इससे हम लोग कितना सबसेट बना सकते हैं, जो इसका सबसेट बना सकते हैं वही इसका क्या होगा, पावर सेट होगा। देखिए यहाँ से क्या बनाते हैं हम लोग, इसका जब पावर सेट बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए एक तो हो जाएगा पहला 5, दूसरा क्या हो जाएगा 1। यही एलिमेंट का यूज करते हुए हमको बनाना क्या है, सबसेट बनाना है। 1 हो जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा 2, तीसरा क्या बन जाएगा 1 2। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है मेरा, इसको बनाते ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पावर सेट। ओके देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखे थे हम, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट। ए आपका एक सेट है 1 2, सबसेट ऑफ ए विल बी, तो सबसेट इसका बनेगा क्या क्या बन सकता है, पहला तो एम्प्टी हो, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पहला जो हो गया मेरा 5 हो गया, क्यों, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है मेरा सबका सेट होता है, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या बनेगा 2 और 1 और 2, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता है। इसको हम लिखते कैसे हैं, देखिए अगर ये तो छोटा एलिमेंट था और हम लोग बस बनाइए आसानी से, अगर बड़ा एलिमेंट रहे तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग के लिए अगर मान ली डायरेक्ट आपसे पूछता है नंबर में, अगर मान ली 10-15 एलिमेंट दे दिया जाए और पूछ दिया कितना इसका पावर सेट बनेगा, तो हम लोग उस टाइम क्या करेंगे, हम लोग इस तरह करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, बना के देखने में। अगर बोलेगा इसका पावर सेट लिखिए तो हम लोग इस तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चंस रहेगा तो पावर सेट लिखना पड़ेगा, तो हम लोग इस तरह हम लोग इसको लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चंस नहीं रहता, डायरेक्ट पूछ देगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए अगर हम इसको लिखना ही हमको कि इसमें क्या होता है NPA, ठीक है ना, NPA, तो क्या हो जाएगा इसका 2 to the power m, कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है पावर सेट का, तो क्या हो जाएगा 2 to the power m। ये 2 to the power m है तो यहाँ m क्या है, वेयर m नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए। m क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए में। m क्या होगा, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए देखिए यहाँ है, इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 2 है, कितना है ये 1 और ये हो गया 1 कितना हो गया 2 हो गया, टोटल एलिमेंट कितना हो गया 2 हो गया। तो हम लोग सॉल्व करना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए NPA और क्या करेंगे हम लोग 2 to the power 2, यानी कितना हो जाएगा, मेरा आंसर विल बी 4। इट इज योर आंसर। यानी देखिए 1 2 3 और 4। आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई और ले लेते हैं यहाँ से, ये आपका निकालने का तरीका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या बताएं आपको, हम अगर मान लीजिए हम इस तरह एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है ना, 2 4 और 6 है। कोई हम और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका क्वेश्चन हो जाएगा 2 4 और 6,
बी इक्वल टू बी एक सेट है 2 4 6, इसका पावर सेट निकालना है तो हम लोग को शॉर्टकट पता है क्या निकालना है। शॉर्टकट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एन पी और ए कर देंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3, क्योंकि 1 2 3 एम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा तो कितना टोटल 8 बनेगा। आपको पता है कि 8 बनेगा तो आप चेक कर लेते कैसे बनेगा 8। सो देखिए यहाँ से तो हम पहला क्या लेंगे 5 हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2, ध्यान रखेंगे जितना भी लिखेंगे सबसेट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसेट बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसेट बनाने के लिए मस्ट है कि सेट रहना चाहिए, ठीक है। सेट सबसेट के लिए सेट नीड है और बिलोंग्स टू के लिए क्या नीड था आपका, एलिमेंट नीड था, याद रखिएगा। 2 है 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6, फिर क्या हो जाएगा 2 4, फिर क्या हो जाएगा आपका 2 6, फिर क्या हो जाएगा आपका 6 8, सॉरी हाँ 2 6, 2 4, 2 6 और 4 6, कितना वो 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई मिसिंग है, हाँ एक हो जाएगा 2 4 और 6, ये भी तो एक है। तो ये आपका टोटल 8 बन गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही हो गया है 8। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालना है। अगर 3 एलिमेंट है तो क्या किए हम 2 टू द पावर m कर दिए, ये मेरा पावर सेट था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा, अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।